हाँ जी, 8th क्लास वर्कशीट 11th बेटा। अब इस वर्कशीट में क्या बात कर रहे हैं हम? उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं जिनमें दोनों तरफ ही वेरिएबल दिया हो। देख रहे हैं एग्जांपल 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। लेफ्ट में भी x है बेटा, राइट में भी x है। लेफ्ट में भी कांस्टेंट है, राइट में भी कांस्टेंट है। ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने लास्ट क्लास में रूल सीखे थे बेटा सिंपल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। जो वहां रूल सीखे थे वही लगने हैं, बस आपने ध्यान रखना है कि हम कोशिश ये करेंगे हम सभी वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे, और उनको लाने के लिए हमारे वही रूल्स लगेंगे। अगर एक तरफ ऐड हो रहा है तो दूसरा तरफ सब्ट्रैक्ट, एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड, और कुछ नया नहीं है। बस हमारी कोशिश रहेगी वेरिएबल सभी एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट एक तरफ ले जाएं। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं बेटा। स्लाइड्स में देखिए 3 इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये 3 ही होगा बेटा, और 4 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए हैं। ओके, तो इस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं हम यहाँ स्लाइड्स पर। ठीक है, पहले एक बार रूल रिकॉल करवा देती हूँ जो आपको बोले, अगर इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो राइट साइड जाके वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट साइड जाके ऐड होगा। अगर कोई लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके डिवाइड होगा। और अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिएगा बेटा, अगर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 3x की तरह लिखा हुआ है, और अगर x को 3 डिवाइड कर रहा है तो इस ढंग से लिखा हुआ। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज क्वेश्चंस की पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होंगे। और यस, ये भी अभी बता देती हूँ, सपोज ब्रैकेट के अंदर ये एक्सप्रेशन है, बाहर आपका ये नंबर लिखा है तो ये 2 इंटू दिस है। यहाँ अगर कोई ऑपरेशन नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है मल्टीप्लाई है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको ब्रैकेट खोलना होगा, और यहाँ आप मल्टीप्लाई समझ के 2 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6। ठीक है, हाँ ये भी कभी हो सकता है बेटा यहाँ पर साइन कोई प्लस माइनस हो, जैसे ये अगर मैंने यहाँ कुछ ना लगा के माइनस लगा दिया तो अब यहाँ 2 दोनों में माइनस नहीं होना। 2 पहले बाहर अलग नंबर है और x प्लस 3 के साथ बाहर में माइनस है, तो यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट तो हर वक्त खोलना है अगर ब्रैकेट आ गया, यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एक तरीके से -1 काउंट होगा। -1 x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x से मल्टीप्लाई होके -x हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होके -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ब्रैकेट ओपन करने के तरीके भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वर्कशीट सॉल्व करने से पहले ही बता रही हूँ। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल जो वर्कशीट में था, 3x माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 5। हमने क्या बोला, वेरिएबल की सभी टर्म्स हम लेफ्ट में ले जाएंगे और कांस्टेंट की सभी टर्म हम राइट में ले जाएंगे। जो है वहां वो वही रहने देंगे। 3x लेफ्ट में था, लेफ्ट में रहने दीजिए। 2x राइट में है, और क्या हो रहा है, साइन यहाँ पर कुछ नहीं है, बट ये दोनों नंबर प्लस माइनस में लिखे हुए हैं तो ये प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो लेफ्ट में आके ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इक्वल टू -5 राइट साइड में ही है, इसका साइन नहीं चेंज होगा, ये तो यही था यही है। -4 लेफ्ट में था, उसको राइट में ले आए तो वो ऐड होगा, -5 प्लस 4। ठीक है, इसको आप कर सकते हो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, मतलब सब्ट्रैक्ट होना है। 5 माइनस 4 इज 1 एंड 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है तो माइनस साइन। ठीक है, 3x माइनस 2x, इसको भी आप कर सकते हो, 3x माइनस 2x इज x, और राइट साइड में -1 आ गया x, 3 माइनस 2 x। ठीक है, कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखिए x माइनस 1। सिंपल टू डू, तो यही काम करना है हमने बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस 14 माइनस 2x प्लस 2, देख रहे हैं 2x प्लस 2 ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। लेट मी जस्ट राइट अगेन, 14 माइनस 2x प्लस 2 ब्रैकेट में है, ये 2 इंटू एक्स प्लस 2, जब बाहर ब्रैकेट के कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और यहाँ माइनस साइन है। देखिए दोनों चीजें आ गई जो भी आपको बात की है। तो आई होप आप
ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट क्विकली। यहाँ माइनस है बाहर तो ये अंदर का सबका साइन चेंज करेगा, ये ध्यान रख लीजिए सीधा। ठीक है, आप 1 लिखो फिर करके दिखाओ, वो नहीं, सीधा आप ध्यान रख लो ये -1 है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब अंदर सभी का साइन चेंज करेगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। 2x हो गया -2x, 2 हो गया -2। ठीक है, और राइट साइड में 2 मल्टीप्लाई होना है इन दोनों से, तो 2 को x से किया 2x, 2 को 2 से किया 4। यहाँ जो जो साइन है वही रहेंगे, दोनों के पास पॉजिटिव थे, पॉजिटिव ही रहेंगे, प्लस 4x। ठीक है, अब हम x की सभी लेफ्ट में ले आए और कांस्टेंट सभी राइट में ले आए वैल्यूज। एक काम और कर सकते हैं आप, लेफ्ट में जो है देखिए ये लाइक टर्म्स हो गई, 14 - 2 कांस्टेंट है तो आप इनको ऐड कर सकते हो। 14 - 2 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा, 14 - 2 इज 12 -2x एज सच। और राइट साइड में x की दो वैल्यूज हो गई, 2x प्लस 4x, दोनों पॉजिटिव है, ऐड होंगी, 2x प्लस 4x इज 6x प्लस 4 ऑलरेडी ऐसे ही रहा। लाइक टर्म्स ऐड करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्या करें हम, -2x यहीं रहने दे या -2x राइट में भी ले जाएंगे। चलिए मैं दोनों बताती हूँ, एक बार ये भी बताती हूँ। 6x को राइट से लेफ्ट में लाओगे माइनस होगा, 4 राइट साइड में एज सच रहने दीजिए, 12 लेफ्ट से राइट में लाओगे ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। आप देखिए दोनों नेगेटिव नंबर, -2 -6 -8 लाइक टर्म्स है ना, हम ऐड करेंगे इन्हें, एंड ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 12 - 4 8, लेकिन 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है तो -8। जब यहाँ x करोगे, x के साथ -8 हो रहा है मल्टीप्लाई, डोंट थिंक कि ये -8 है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके डिवाइड करेगा, सेम नंबर ने सेम नंबर को डिवाइड किया तो 1। ठीक है, यहाँ पर इस स्टेप के बाद आप ये भी कर सकते थे जो अब मैं करने लगी हूँ। आप क्या करते, 6x इधर पॉजिटिव है तो 2x को राइट में भी ला सकते थे, 2x को राइट में लाते तो 12 लेफ्ट में ही रहता, 4 अगर यहाँ से लेफ्ट में आता तो -4, 4 पॉजिटिव है सब्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट में आके, 6x राइट में है वही साइन रहेगा, -2x जब राइट में होगा तो +2x, 12 - 4 इज 8, 6x प्लस 2x इज 8x, और यहां से जब आप x कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 यहां से आके इधर डिवाइड कर गया। ठीक है, a इज इक्वल टू b इज सेम एज b इज इक्वल टू a, इसलिए हम ये यूज कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप लिखते इधर 1 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 1, सेम बात। ओके, यहाँ ब्रैकेट खोलना भी आपने देखा। चलिए यहाँ अब रैशनल नंबर्स भी आ गए, रैशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने ध्यान रखनी है। 4x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x, दैट मीन्स x/2 -5। अब यहाँ पर भी वही काम करें, पहले x की सभी वैल्यूज लेफ्ट में, 4x यही है लेफ्ट में रहने दीजिए, हाफ x को आप लेफ्ट राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस होगा क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड में -5 एज सच रहेगा, 3/2 इधर हो रहा था ऐड तो राइट साइड में जाके होगा सब्ट्रैक्ट। ओके, अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 4 माइनस हाफ, वैसे तो अगर आप सीधा हैबिट रख लेते हैं तो सीधा हैबिट रख लीजिए, 4 माइनस हाफ इज 3.5। ठीक है, फ्रैक्शन से जैसे याद रखा हो, अदरवाइज इसका प्रॉपर वे क्या रहेगा, यहाँ डेनोमिनेटर 1 है, 1 है, 2 का एलसीएम 2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 1 1, 8 माइनस 1 और x है दोनों के साथ। ठीक है, और यहाँ पर भी एलसीएम 2, 2 इंटू 5 10, दोनों के साथ माइनस है, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं या दोनों के साथ माइनस है सीधा बाहर भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 3, यहाँ जब ऊपर लिखेंगे तो दोनों के साथ आएगा, या फिर दूसरा जो मैं बोल रही हूँ वो ये, फिर आपको ध्यान रखना था यहाँ प्लस होगा। ये लिखने का ढंग, पढ़ने का ढंग आपको दोनों ढंग से आने चाहिए। ठीक है, 8 माइनस 1 हो गया 7/2 x, और ये हो गया बेटा -13/2। अब 7/2 राइट में जाके डिवाइड होगा, और अगर आप उसे सीधा मल्टीप्लाई में चेंज कर लें
तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 जाके डिवाइड होगा, 7/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा। 2 से 2 कैंसल, -13 इंटू 1 13, 7 इंटू 1 7, -13/7 यहाँ से आंसर आ गया। ओके, आई होप क्लियर। चलिए अब इसके जो क्वेश्चंस दिए हैं वर्कशीट पे बेटा, 3x + 5 = 2x + 8, इसको सॉल्व करना है। आई थिंक सिंपल, 3x लेफ्ट में ही रहने दें हम। आप पॉज करके खुद सॉल्व करिए बेटा और यहाँ चेक करिए। 2x लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करेगा, 8 राइट साइड में, 5 ले गए राइट में, सब्ट्रैक्ट करेगा। 3x - 2x, 3 - 2 1, 1x लिखो, खाली x लिखो, सेम बात। 8 - 5 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका -4x - 6 = 3x + 6। अब -4x यही है, एज सच रहने दीजिए। 3x राइट साइड से आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल टू 6 ये वाला राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में -6 है, तो जब राइट साइड में लेंगे ऐड होगा। ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं नंबर, जो मल्टीप्लाई होगा वो तो डिवाइड ही करेंगे। -4 - 3 दोनों सेम साइन, ऐड होंगे, 4 + 3 7, और दोनों माइनस है तो माइनस लगेगा, -7x, और ये दोनों 6 + 6 12, दोनों पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं। बस -7 को आप राइट में -7x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट में डिवाइड करेंगे, और ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप माइनस साइन न्यूमैरेटर में लिखते हैं या बिल्कुल बीच में लिखते हैं। तो ये आंसर हो गया बेटा -12/7। चलिए थर्ड क्वेश्चन, चलिए यहाँ रैशनल नंबर आ गए। 3x + 3/2 = 1/3x - 7। 3x वेरिएबल की टर्म लेफ्ट में ही रहने दीजिए, 1/3x राइट में ऐड हो रहा है तो बेटा लेफ्ट में आके सब्ट्रैक्ट करेगा, और राइट साइड में -7 राइट में ही है, 3/2 इधर ऐड हो रहा है तो राइट में जाके सब्ट्रैक्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, 3 - 1/3 निकालना है, एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, 1 × 1 1, 9 - 1 और इनके साथ x, ये दोनों नेगेटिव है। अब मैं बाहर नेगेटिव लिख लेती हूँ, यहाँ पर एलसीएम 2, 2 7 = 14, डोंट फॉरगेट यहाँ माइनस नहीं आना क्योंकि बाहर नेगेटिव लिख दिया, यहाँ प्लस आना है। दोनों नेगेटिव के तो ऐड होने हैं ना अल्टीमेटली प्लस, और ये 3 × 1 3, ये क्या हो गया 8/3, और ये हो गया -17/2। ओके, अब 8/3 x से हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट में ले जाएंगे 8/3 को डिवाइड, लेकिन इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, 8/3 का रेसिप्रोकल 3/8। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करता, 17 3 = 51, 2 8 = 16, और अगर आपको याद है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप चेंज कर सकते हैं बेटा, इम्प्रॉपर है ना, न्यूमैरेटर बड़ा डेनोमिनेटर छोटा, 16 3 = 48, 3 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 16। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 2x - 3 into x - 2 = -4x + 4। ब्रैकेट खोलना है सबसे पहले हमें, 2x एज सच, -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखेंगे बाहर माइनस है तो अंदर हर एक का साइन चेंज होना है बेटा, और 3 भी सबसे मल्टीप्लाई होना है। x है पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया, 3 × x 3x, -2 ये नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव होगा, एंड 3 2 = 6 = -4x + 4। ओके, आप 2x - 3x इनको ऐड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट होगा, 2 - 3 = -1 क्योंकि 3 बड़ा है, -1 जिसको आप -x लिख सकते हैं सिर्फ, -x + 6 = -4x + 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल की टर्म सभी एक तरफ, -x यहीं रखें, -4x राइट में है उसको लेफ्ट में ले आएंगे तो +4x,
और राइट में 4 एस सच रहेगा, 6 लेफ्ट में है उसको राइट में ले जाएंगे तो सबट्रैक्ट, ठीक है। -x प्लस 4x, इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो 4 - 1 3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है। 3x इक्वल टू ये हो गया 4 - 6 -2 क्योंकि 6 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, आपने सब्ट्रैक्ट किया और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है नेगेटिव, बट ये आपने 6 से ही सीख के आ रहे हैं तो बेटा अब आई थिंक आपको रिवाइज कराना था बस। आई थिंक अब आपको आदत सीधी डालनी चाहिए। 4 - 6 इज -2, -1 + 4 इज 3। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब x निकालना है तो 3 राइट साइड जाके डिवाइड करेगा, आंसर इज -2/3। ओके, चलिए आई होप आपने खुद भी निकाले ये सभी क्वेश्चन बेटा और सही निकले हैं। जहां नहीं क्लियर था, जहां मिस्टेक हुई है वहां चेक कर लीजिए सॉल्यूशन दोबारा।